चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। यूपी के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब सैलरी होगी 25,000 रुपए से 45,000 रुपए तक और पेंशन की सुविधा भी। नई सैलरी चार्ट जारी, करीब 5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आउटसोर्स सेवा निगम अब भर्ती से लेकर वेतन तक संभालेगा। सच में ये राहत भरी खबर। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली किस्त सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई है। यह पहल सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं दे रही, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वास की नई मिसाल भी कायम कर रही है। यूपी में पहली बार गांव-गांव रोजगार मिले। मेरठ मंडल के 6 जिलों में निजी कंपनियां स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक छात्रों की भर्ती करेंगी। शुरुआती वेतन 15,000 से 35,000 रुपए तक। सोचिए, सीधे मौके पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। यह है युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक रिलीज होते ही छा गई। पहले शो में हाउसफुल, सिनेमाघरों में जय श्री राम और योगी योगी के नारे गूंज उठे। लेकिन विवाद भी शुरू। मुस्लिम जमात ने फिल्म देखने से मना किया। दोस्तों, ये फिल्म युवाओं में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। चुनाव आयोग ने 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। पहले अगस्त में 334 दल रद्द हो चुके थे। कुल मिलाकर 808 दलों का पंजीकरण अब समाप्त। सियासत में बड़े बदलाव का संकेत। सपा ने 2027 के लिए युवा, महिला, किसान और शिक्षक वर्ग पर पूरा फोकस किया है। छोटी जातियों के लिए पहचान और महापुरुषों के सम्मान जैसे वादों से समर्थन जुटाया जाएगा। लक्ष्य 2012 जैसा शानदार परिणाम। पीलीभीत दौरे पर डिप्टी सीएम मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा, गरीब परिवार से निकले मोदी प्रधानमंत्री बने, यही विपक्ष को खटकता है। अखिलेश यादव के लिए यूपी में कोई भविष्य नहीं। राहुल गांधी पर टिप्पणी, सिर्फ अवसाद और विनाश की बातें। यूपी सरकार ने राहगीर योजना को और प्रभावी बनाया। यदि कोई राहगीर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाए तो मिलेगा 25,000 रुपए इनाम। पहले ये राशि थी केवल 5,000 रुपए। जीवन बचाना अब और भी फायदेमंद। बाना के किसानों के लिए नई योजना, भेड़ पालन के लिए 1.70 लाख तक की वित्तीय सहायता। लाभार्थियों को कुल लागत का केवल 10% देना होगा, बाकी सरकार वहन करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा कदम। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात, 12 मीटर चौड़ा और 80 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज तैयार। नवरात्रि मेले से पहले यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। 3 तरफ सीढ़ियां, स्टेशन और डीएफसी लाइन तक आसान पहुंच। सीएम योगी ने औद्योगिक विकास विभाग को सख्त निर्देश दिए। 3 साल में जमीन का उपयोग न करने वाली इकाइयों का भूआ आवंटन रद्द होगा। छोटे या बड़े निवेशक किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटेंगे। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में नया निवेश और निर्यात हब, बड़े बैंकिंग कार्यालय स्थापित होंगे। 100 एकड़ में स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जोन, यहां से उद्योग और रोजगार की नई लहर आएगी। इंडिया एक्सपो मार्ट में तैयारियां जोरों पर, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। व्यवस्थाओं को पिछले साल से बेहतर बनाने के निर्देश। देश का पहला मैदानी क्षेत्र स्थित शिप रिपेयरिंग सेंटर, गंगा किनारे ड्राई डॉक तैयार होगी। समय और धन की बचत, स्थानीय रोजगार में वृद्धि। ओलंपिक विलेज और बड़े खेल मैदान के साथ 256 हेक्टेयर में बनेगी गोल्ड सिटी। मास्टर प्लान 2041 के तहत पूरा क्षेत्र 1752.95 हेक्टेयर, खेल और मनोरंजन का नया केंद्र। ड्रोन सर्वे से होगी मेला बसावट। माघ मेला 3 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक। व्यवस्थाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक। 30 अक्टूबर से संचालन। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद से पहुंचना अभी चुनौती। केंद्रीय योजना के तहत हर भवन का डिजिटल नक्शा तैयार। नगर निगम और राजस्व कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण। सर्वे के बाद लोगों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। पुरानी सामग्री का ऑडिट, गड़बड़ी मिलने पर वसूली। उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा। मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, यदि बच गए तो मुफ्त इलाज। ग्रामीण और वन क्षेत्रों के लोगों को राहत। 30 सितंबर तक पंजीकरण। विद्यार्थियों को प्रेरक कहानियां पढ़ाई जाए। यूपी लगातार नंबर 1 बनने की तैयारी। कच्चा बनियान गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। चोरी और लूट की घटनाओं का पर्दाफाश। बरामद चांदी के जेवरात और 45,000 रुपए नगद। इसरो और न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा, विशेष समिति का गठन। भारत की सुरक्षा क्षमता में नई शक्ति। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट क्लीनिटी अभियान शुरू। सड़कें, मोहल्ले और बाजारों की सफाई के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल। सफाई में तेजी और पर्यावरण सुरक्षा में दिशा। यूपी
यूपी सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए नई योजना की शुरुआत की। युवाओं को स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए वित्तीय सहायता और मेंटरशिप मिलेगी। कृषि, IT और ई-कॉमर्स में नई नौकरियों का अवसर। अब किसान सीधे डिजिटल माध्यम से अपना उपज बेच सकेंगे। भुगतान तुरंत उनके बैंक खाते में। पारदर्शिता और समय की बचत, किसान खुश। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंगा सफाई अभियान तेज। नदी किनारे कचरा और जल प्रदूषण कम करने के लिए विशेष टीम। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं का विस्तार। टैब और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा में गुणवत्ता और तकनीकी सुधार। सभी जिलों में बुजुर्गों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप। मुफ्त दवाइयां और सलाह। बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर खास ध्यान। ग्रामीण इलाकों में सोलर पावर से बिजली की सुविधा। ग्रामीणों को स्वच्छ ऊर्जा और कम खर्च में बिजली। पर्यावरण और ग्रामीण विकास में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। महिलाएं खतरे में होने पर तुरंत SOS अलर्ट भेज सकेंगी। तुरंत पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ेगी। राज्य भर में तालाब, नहर और जलाशयों की सफाई और मरम्मत। कृषि और पेयजल के लिए पानी का बेहतर व्यवस्थापन। ग्रामीणों के लिए जीवन में राहत। नोएडा में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स और कैमरा निगरानी। सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रण और दुर्घटना कम करने में मदद। यात्रियों और वाहन चालकों के लिए सुविधा। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब और जिलों में मुफ्त इलाज। ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा। हॉस्पिटल में सीधे लाभ और वित्तीय राहत। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन और पुरस्कार। युवा तालिबाओं के लिए सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकें, ई-बुक्स और रिसर्च सामग्री। शिक्षा और अध्ययन में नई तकनीक की सुविधा। स्कूलों में रोड सेफ्टी वर्कशॉप शुरू। बच्चों को सड़क सुरक्षा नियम और ट्रैफिक जागरूकता सिखाई जाएगी। सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति बढ़ेगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें।